नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया से अपनी तैयारी को बनाए रखे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। जितनी भी टीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं आपके, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे की हो या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो वो जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहने का मतलब आज तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसकी सीरीज को हमने यहाँ पे शुरू किया था। और पॉलिटी के अंदर हमने अभी तक एक क्लास कल की थी। आज की क्लास हमारी सेकंड क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आई होगी। और हमारा काम है कि एक क्वेश्चन में, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को टिक किया और आगे बढ़ गए, बिल्कुल डिटेल में लेके चलूँगा। एक क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कल वाली जो क्लास है बिल्कुल बेहतरीन आपको लगी हुई। आइए, आज की क्लास का हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, पूछ रखा है इसने, भारत का पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था। मैंने वो क्या कह रखा है, आपको इन क्वेश्चन को हम विद प्रूफ लेकर के आ रहे हैं। देखो कहाँ पर पूछा गया था, ये जो आरआरबी ग्रुप डी है, ये 2022 में शिफ्ट जो थर्ड हुई थी उस दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते ही बनते हैं। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, इन सभी के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए फिर इस क्वेश्चन को अपन डिटेल में लेके चलते हैं। इसमें पूछ रखा है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है। देखो एक क्वेश्चन तो आता है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ना, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस जो है ना, ये आपने बता देना है। हमारा देश इंडिपेंडेंट कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट होता है, हमारा देश आज़ाद होता है। आज़ाद किससे हुआ था, तो ब्रिटिश हुकूमत की बात यहाँ पे हो रही थी और इससे इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया कब मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है। तो यह आपने बताना है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया, संविधान दिवस जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम या पहली बार कब मनाया गया, तो आपने बता देना है ये पहली बार मनाया गया था 2015 में इसको मनाया गया था, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो संविधान है ये रेडी कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को रेडी हुआ था। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया मनाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो इसने पूछा है हमसे क्या है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है, यानी किस वर्ष मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। तो पहला गणतंत्र दिवस हमारा 1950 के अंदर मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 26 जनवरी 1950 के दिन क्या होता है, हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये क्यों मनाया गया था। यहाँ पर हमारे संविधान को, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को यहाँ पर लागू किया गया था। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और यही 1950 के दिन ही हमारा क्या बन गया था, फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बन गया था। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते आ रहे प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से और कैसे बन सकता है, ये जो अभी 26 जनवरी गई है, इसमें आपने कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है, तो आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। अभी जो 26 जनवरी गई है, 26 जनवरी, अभी जो 26 जनवरी गई है 2025 के अंदर, यहाँ पर आपने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। देखो ये क्या पूछा इसने, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, 1950 के
2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस आपा ने मनाया है? तो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया की जब बात आ जाए ना, तो आपने बताना है हमने पहला कब मनाया था। 1950 के अंदर 26 जनवरी की बात थी। और हम प्रत्येक ईयर या प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा, संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, एक तो आपसे क्या पूछेगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस पूछे तो आपने बताना है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको अपन भारत के संविधान का निर्माता कहते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 125वीं जयंती 2015 के अंदर मनाई गई थी। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कब होता है? 14 अप्रैल के दिन होता है 1891 के अंदर, महू मध्य प्रदेश के अंदर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। इसलिए आपने याद क्या कर लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंस डे है वो सारे के सारे अपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं। तो इसने पूछा है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो आप बता दोगे 1950 के अंदर बनाया गया था, हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डे है, जैसे आपने कमेंट करके बताना है कि बताइए आर्मी डे जो है ना, ये कब मनाया जाता है? आर्मी डे जो है ये कब मनाया जाता है? फिर आपने बताना है जो एयरफोर्स डे है, एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे आप कब मनाते हैं आपने बताना है, जरूर कमेंट करके बताने हैं सारे क्वेश्चन। ये नेवी डे जो है ना, ये कब मनाया जाता है? तो नेवी डे भी आपने कमेंट करके बताना है। यानी ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेंगे ताकि हमें ये पता लगता रहे कि आप इन क्लासों को ठीक से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है, आपने ये इंपॉर्टेंस डे याद कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं। ठीक है, तो आर्मी डे कब मनाते हैं, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, नेवी डे कब मनाते हैं, ये आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है। तो अपन 26 जनवरी को मनाते हैं और पहला कब मनाया गया था? 1950 के अंदर मनाया गया था। आइए फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अपन देख लेते हैं। संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए, यानी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डेफर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया इट वॉज सेटअप अंडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो हमारी संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। और इसने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का जो मसौदा तैयार किया था, बिल्कुल बढ़िया बात है। इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की गई थी? यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो संविधान सभा किस मिशन के तहत बनी थी, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन डिटेल में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन इसको टाइम पास करवा देंगे। आइए स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। नहीं, ये नहीं हो सकता। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये नहीं हो सकता। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये भी नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान योजना, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। संविधान सभा, पहली बात तो ये बताओ आपको, जो ये कैबिनेट मिशन है ये भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है ना, ये भारत में या फिर इंडिया में कब आया था? ठीक है, तो भारत या फिर इंडिया में ये आता है मार्च 1946 को। मार्च 1946 को ये भारत के अंदर आता है। और इसने आकर के, अगर मैं कहूँ कि टोटल कितने मेंबर थे इसमें, यानी कुल सदस्य संख्या इसमें कितनी थी, कुल सदस्य संख्या इसमें कितनी थी? तो कुल सदस्य थे इसके अंदर 3। अब ये 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। तो आइए अपन इसमें डिस्कस करेंगे। पहला जो व्यक्ति था ना इसमें, वो थे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये फर्स्ट पर्सन है। और यही जो पैथिक लॉरेंस है ना, ये कैबिनेट मिशन का क्या था? ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। फिर सेकंड पर्सन कौन था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये वही व्यक्ति है जो 1942 में भारत के अंदर आया था। कौन से मिशन के तहत आया था इंडिया के अंदर? ये क्रिप्स मिशन के तहत आया था।
तीसरा जो पर्सन था ना यहाँ पर, उस व्यक्ति का नाम है A.V. अलेक्जेंडर। A.V. अलेक्जेंडर, ये तीसरा पर्सन है जो कैबिनेट मिशन का हिस्सा बन करके आता है। पता है क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन का मतलब, इसका नाम कैबिनेट क्यों रखा गया था? क्योंकि अगर हम बात करें ब्रिटेन की या इंग्लैंड की, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद में जो ब्रिटेन के पीएम बने थे ना, उस व्यक्ति का नाम था सर क्लीमेट एटली। और सर क्लीमेट एटली ने क्या काम किया था, जो अपनी कैबिनेट रैंक के जो पर्सन थे, उन कैबिनेट रैंक के 3 पर्सन का चयन किया था। उन तीनों व्यक्तियों का ये नाम था। ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन को इंडिया के अंदर भेजा गया था कि आपने वहाँ पर जा कर के ये योजना वहाँ पर बनानी है और इंडिया के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना है, इंडिया के लिए एक यूनियन का निर्माण करना है, इंडिया के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है आपने यहाँ पे जा करके। इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो ये संविधान सभा है ना, इसका निर्माण हुआ था। आइए फिर कुछ बातें करेंगे आप किसके ऊपर? संविधान सभा के ऊपर। अगर हम बात करें संविधान सभा, तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? संविधान सभा का जो गठन है ये कब हुआ, आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा ये। तो गठन होता है 6 दिसंबर के दिन। 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, इस संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य संख्या कितनी थी, ये आपसे जरूर पूछेगा। तो 389 सदस्य जो है ना, वो इसमें थे। अब ये 389 सदस्य है, तो इसके अंदर भी क्या सिस्टम बनाया था इन्होंने? यहाँ पर ये बनाया था इन्होंने कि 296 जो मेंबर है ना, वो ब्रिटिश प्रांतों से रहेंगे। वो किससे रहेंगे? ब्रिटिश प्रांतों से रहेंगे। 296 मेंबर तो ब्रिटिश प्रांत से। और इसमें इन्होंने रूल बना दिया नेक्स्ट कौन सा, कि 93 मेंबर जो है ना वो रहने वाले हैं देसी रियासतों से। देसी जो रियासत है, यानी जो प्रिंसली स्टेट है ना, उनकी बात यहाँ पर हो रही थी। तो 389 में से अगर आपसे पूछे 296, जिसमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो चीफ कमिश्नरी के भी थे क्या पूछे? अगर पूछे कि ब्रिटिश प्रांतों के मेंबर कितने थे, तो 292 व्यक्ति थे। अगर पूछे टोटल कितने हैं, 296 थे। 93 कहाँ से है? ये देसी रियासतों के व्यक्ति रहेंगे और ये टोटल संख्या कितनी रहेगी? 389, 389 सदस्य यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो संविधान सभा के बारे में कुछ बातें आपने इतनी नोट कर लेनी है। तो संविधान सभा के गठन कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और किस मिशन के कहने पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के कहने पे हुआ था। कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग आते हैं। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो उसका नाम था पैथिक लॉरेंस। कर लोगे यहाँ तक? पैथिक लॉरेंस क्या था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। कुछ और बातें बता दूं इसके अंदर। जो ये संविधान सभा है ना, इसकी जो प्रथम 3 बैठक है, ये आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। संविधान सभा की जो प्रथम 3 बैठक हुई थी, यहाँ से अच्छे वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक संविधान सभा की जो लास्ट मीटिंग होती है ना, संविधान सभा की जो लास्ट मीटिंग होती है, ये भी आपने नोट कर लेनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। संविधान सभा का गठन जो होता है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। आइए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? अब देखो क्वेश्चन आ गया ना ये, भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक, कि भारत एक गणतंत्र देश बन गया है। ये कब डिक्लेयर किया गया था? 1947 के अंदर, 1948 के अंदर, या 1950 के अंदर, या 1955 के अंदर? तो आपने ये बताना है कि इसको कब बनाया गया था गणतंत्र देश। देखो अगर मैं कहूँ कि 1947 में क्या होता है, इंडिया रिपब्लिक नहीं हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब हमारा देश क्या हुआ था? हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और स्वतंत्र होने का मतलब वो डेट कौन सी थी? वो थी, अभी मैंने बताया भी होगा आपको, 15 अगस्त, 15 अगस्त की डेट थी, 1947 की बात थी यहाँ पर। ठीक है, अब ये कहता है कि रिपब्लिक की बात हो रही है, तो अभी करवा करके तो मैं आया हूँ आपको
कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया जो है ये रिपब्लिक कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको एडॉप्ट किया गया था, इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखना कि 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत एक रिपब्लिक देश बन गया था, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ये संविधान के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आएगा, संविधान में टोटल जो आर्टिकल है, टोटल कितने इसमें आर्टिकल है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल आर्टिकल जिस समय ये बना था उसमें से 395, उसमें कितने थे? 395 आर्टिकल थे। लेकिन आज ये संख्या थोड़ी इंक्रीज है, कहाँ पर? आज ये है 470। यानी प्रेजेंट टाइम में कितने आर्टिकल है? तो वर्तमान में भारत के संविधान में कितने आर्टिकल बने हैं? 470 आर्टिकल है। तो इनकी संख्या क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी। इसी संविधान में टोटल कितने पार्ट थे? तो पार्ट पूछे तो उसमें 22 थे, लेकिन आज कितने हैं? ये 25 पार्ट इसमें हो चुके हैं। ऐसे आपसे पूछेगा इसी संविधान के अंदर टोटल कितने शेड्यूल थे? कितने शेड्यूल थे, यानी कितनी अनुसूचियां थी भारत के संविधान के अंदर? तो आपने बता देना है अनुसूचियां जो है ना, ये उस समय कितनी थी? तो 8 थी, बाद में 4 और ऐड कर दी गई। प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 है, 12 अनुसूचियां रहेगी इसके अंदर। तो ये तो बात हो रही है वर्तमान की यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सेकंड जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कौन सा है? 1950 वाला, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 26 जनवरी 1950 में क्या हो जाता है? संविधान को लागू यहाँ पे कर दिया गया था और हमारा देश क्या बन गया? एक रिपब्लिक देश यहाँ पर बन गया था। ठीक है, तो याद रखना कि भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? 26 जनवरी के दिन होता है और 1950 के दिन रहेगा ये। ठीक है आगे बढ़ें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करवा रहा हूँ, आप खुद देख रहे होंगे बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और वही क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड की नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में लेकर के जाऊँगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। पूछ रखा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? जब भारत आज़ाद हुआ, कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 15 अगस्त 1947। इसके बाद की बात कर रहा है ये, जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद ये पूछ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये वाली बात आपसे पूछी गई है। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर चलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आचार्य नरेंद्र देव, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, जो हमारी ये संविधान सभा है संविधान सभा, इसकी जो प्रथम बैठक होती है, जो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है, थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जाऊंगा, जल्दबाजी मत करना। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, क्या होती है? फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक जो होती है, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, इस फर्स्ट मीटिंग में क्या चुना गया था? यहाँ पर कब होती है? पहले बात आपको ये पता हो तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, इसी बैठक में एक टेम्परेरी कह सकते हो या एक अस्थायी कह सकते हो, अस्थायी जो अध्यक्ष है, ये किस व्यक्ति को चुना गया था? तो उस व्यक्ति का नाम आपसे जरूर पूछेगा, आपने बता देना है, उसका नाम रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये नाम यहाँ पर रहेगा, इसका याद रखना अच्छी प्रकार से। ठीक है, अगर पूछ ले कि संविधान सभा की जो सेकंड मीटिंग है ये कब होती है, तो आपने बता देना है इसकी जो सेकंड मीटिंग है, सेकंड मीटिंग कब हुई थी? ये 11 दिसंबर को होती है और 11 दिसंबर 1946 को हुई थी।
इसी सेकंड मीटिंग में जो इसका स्थायी अध्यक्ष है, जो इसका परमानेंट अध्यक्ष है, स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या इसकी थर्ड मीटिंग भी होती है? क्या बिल्कुल होती है। थर्ड जो मीटिंग होती है, इस थर्ड मीटिंग से हमें क्या याद कर लेना है? थर्ड मीटिंग कब हुई थी? ये 13 दिसंबर को होती है और 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसको क्यों याद करना है? क्योंकि इस मीटिंग के अंदर एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे चल करके हमारी संविधान की क्या बनी थी? ये प्रियम्बल बनती है, ये प्रस्तावना बनती है। क्या बनती है? प्रियम्बल, यानी ये प्रस्तावना जो बनी हुई है ना आज, वो यही तो था उद्देश्य प्रस्ताव। ये तीनों मीटिंग आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। और इन्हीं तीनों मीटिंग से क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? इसने पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है हमें? तो ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन के हिसाब से उद्देश्य प्रस्ताव पूछे वो पंडित नेहरू आएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे किसके, तो परमानेंट चेयरमैन जब भी आपसे पूछे ना, या परमानेंट प्रेसिडेंट आपसे जब भी पूछे, तो आपने बता देना है कि वो कौन सा व्यक्ति रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, ठीक है। अगर पूछे टेम्परेरी कौन थे, तो टेम्परेरी में नाम कौन सा देंगे अपन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को देंगे, ठीक है। तो ये पहली 3 मीटिंग आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। कल मैं आपको बता चुका हूँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कौन सी कमेटी है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी कह लो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, कल आप पढ़ चुके थे, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? तो वो टेम्परेरी रहेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कुछ बातें इसके अंदर और है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही कौन बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 1950 के अंदर, 1950 में। जब हमारी लास्ट मीटिंग होती है कब? 24 जनवरी 1950 को। किसकी? इसी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया था। इलेक्शन नहीं हुए थे, सर्वसहमति से बनाया गया था। किसके द्वारा? भारत की संविधान सभा के द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए फिर आगे बढ़ेंगे और संविधान सभा के बारे में बातें कर लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, P उपेंद्र दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, सच्चिदानंद सिन्हा दे रखा है। मैं अभी पिछले ही क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल बढ़िया से करवा करके आया हूँ कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना भारत के संविधान के चैप्टर से, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है संविधान सभा, इससे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब ये कहता है कि संविधान सभा की पहली मीटिंग यानी जो फर्स्ट मीटिंग होती है, तो अभी अपन ने डिस्कस किया जो इसकी फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग, तो ये जो फर्स्ट मीटिंग है ये कब हुई थी? फर्स्ट जो मीटिंग है ये कब बुलाई गई थी? फर्स्ट जो मीटिंग है ना ये बुलाई गई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी। और इसी मीटिंग में जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था?
भारत के अंदर संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था? क्या बनाया गया था? टेम्परेरी चेयरमैन या फिर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि संविधान सभा की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, उसकी अध्यक्षता किसने की है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस व्यक्ति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष भी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? डी जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही इसके ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग हुई और इसी फर्स्ट मीटिंग में एक फैसला लिया गया था कि हमारी संविधान सभा का एक चेयरमैन चुनना है, वो भी टेम्परेरी चुनेंगे एक बार। तो टेम्परेरी में किसका नाम आया था? सच्चिदानंद सिन्हा का नाम लिया गया था और इस व्यक्ति को क्या बना दिया गया? संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। तो जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही करते हैं। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो कुछ बातें हम पढ़ेंगे और अभी किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? क्या किया गया था? पुनर्गठन जो है ये कब किया गया था? पुनर्गठन, तो इसकी डेट पूछेगा आपसे, तो आपने बता देनी है 31 अक्टूबर 1947 के अंदर किया गया था। क्या किया गया था? कि जो संख्या पहले संविधान सभा के अंदर कितनी थी स्टूडेंट है? जो संख्या 389 थी ना, अब ये 389 से घट करके संख्या कितनी रह गई थी? 299, 299 व्यक्ति रह गए थे। 299 में से 229, 229 थे भारतीय प्रांतों से, भारतीय जो प्रांत है वहाँ से थे। और इसमें जो 70 मेंबर है ना, वो कहाँ से थे? वो प्रिंसली स्टेट से, वो देसी रियासतों से थे। प्रिंसली स्टेट यानी वो देसी रियासतों के मेंबर बचे हुए थे। क्योंकि देखो जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद संविधान सभा के कुछ मेंबर जो मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे, कुछ मुसलमान भी थे, वो चले गए थे कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए संख्या क्या हो गई थी? कम हो गई थी। अब संख्या पहले कितनी थी? 389। और ये भी रूल बनाया था कि संविधान सभा में जो सदस्य है ना, ये आधार पर किसका होगा? जनसंख्या का आधार बनाया गया था। यानी जनसंख्या के आधार पर ही, जनसंख्या के आधार पर जो संविधान सभा की सीट है ना, ये फिक्स हुई थी। कैसे? इन्होंने कहा कि हम क्या काम करेंगे? प्रत्येक 10 लाख लोगों के ऊपर, प्रत्येक जो 10 लाख लोग हैं ना, तो 10 लाख लोगों के ऊपर आपा क्या काम करेंगे? संविधान सभा की एक सीट बनाएंगे। और ये एक सीट जो बनाई गई थी ना, ये उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग थी 39 करोड़, 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। और 39 करोड़ का मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट बननी है, तो जनसंख्या की 100 सीट कितनी बननी थी? 390 बननी थी। लेकिन कितनी बनी थी? 389 बनी थी। ठीक है, याद रखना। तो पूछा गया स्टूडेंट्स, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपने बताना है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। हो जाएगा यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप इसी क्लास में कमेंट में छोड़ देना, यानी आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा कि सर मेरा इस क्वेश्चन में डाउट है। ठीक है, बाकी देखो डाउट तो मैं रहने नहीं दूंगा, इतना वादा कर सकता हूँ आपसे। अगर आप कंटिन्यू क्लास में जुड़े रहे हो तो आप उम्मीद कर लो ये हमसे क्या आने वाला, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो टीसीएस के द्वारा कोई एग्ज़ाम लिया गया हो, आपका सेंटर का कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो जहाँ पर पॉलिटी आपकी आती है, तो इसके अंदर आपका पॉलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्न में से किसे भारतीय संविधान के सुलेखक के रूप में जाना जाता है? अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? भारतीय संविधान के सुलेखक के रूप में किसको जाना जाता है? सुलेखक की मतलब यहाँ पे क्या बात हुआ? कैलीग्राफर की बात हो रही है। कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाली बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? ए वी ठक्कर है, सेकंड है नंदलाल बोस,
थर्ड ऑप्शन दे रखा है JB कृपलानी और एक ऑप्शन दे रखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सुलेखक के रूप में जाना जाता है। अब इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलेंगे। देखिए, जब भी आपसे पूछे ना सुलेखक के बारे में तो आपने बता देना है जो, यानी इसमें आपसे पूछा क्या गया है, कैलीग्राफर की बात यहाँ पे हो रही है। कैलीग्राफर का मतलब होता है लिखना यहाँ पर। अब देखो, भारत के संविधान का निर्माता अपन किसको बोलते हैं? भारत के संविधान का जो निर्माता है ना, ये अपन बोलते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को। यह क्वेश्चन क्या आएगा, आधुनिक मेन किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। लेकिन हमने ये पता कर लेना है कि संविधान को लिखा किसने था। बात ये हो रही है, ये नहीं कि संविधान बनाया किसने है, संविधान को लिखा किसने है। तो निम्न में से किसे भारतीय संविधान के सुलेखक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये वो व्यक्ति है जिसने भारत के संविधान का सुलेख तैयार किया था, जिसने भारतीय संविधान को सुलेख करने का मतलब लिखने का काम किया था। ठीक है, तो किस व्यक्ति ने संविधान को हिंदी के अंदर लिखा है, किसने इंग्लिश में लिखा है, किसने इसका डिज़ाइन तैयार किया है, ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। तो बात जब भी क्वेश्चन आ जाएगी पॉलिटी के अंदर तो भारत के संविधान की बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं करवा चुका हूँ कि संविधान को बनाया किसने था, संविधान सभा ने बनाया था, संविधान सभा ने कब इसको लागू किया था, कब इसको बनाया था, ये अपन सारी बातें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम इतने ऑप्शन पढ़ेंगे, कौन से वाला है? ऑप्शन नंबर हमारा D है, प्रेम बिहारी नारायण क्या रहेगा? रायजादा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। आइए फिर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यानी जिसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है वहाँ पर हम डिटेल में इस क्वेश्चन में जाएंगे। अगला इसने पूछा है आपसे कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, यानी कारण क्या है, क्या कारण है कि हम अपने संविधान को रिपब्लिक बोलते हैं? क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इट प्रोवाइडेड प्रोविजन फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट। इलेक्टेड पार्लियामेंट का मतलब जो हमारी लोकसभा है, संसद है, पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। कौन सा होता है? पार्लियामेंट में एक तो लोकसभा होती है। ठीक है, लोकसभा की अभी सीटें कितनी हैं? 543 सीट है। और पार्लियामेंट में एक क्या होती है? एक राज्यसभा होती है। और राज्यसभा की अभी सीटें कितनी हैं? 245, 245 है। लोकसभा की ये सीटें तो क्या होती है? ये तो इलेक्टेड सीट है, ये तो क्या होती है? निर्वाचित होती है। लेकिन यहाँ पर है ना 233 सीटों का ही क्या होता है? इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। और 12 जो मेंबर है ये नॉमिनेट होते हैं, ये मनोनीत होते हैं। और मनोनीत कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसने पूछा है कि गणतांत्रिक है क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? इसने कहा है इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान किया गया है। देखो, क्या यहाँ पर ये निर्वाचित हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन वैसे कट हो गया हमारा। अगला ऑप्शन दे रखा है ए राइट्स बिल हैज़ बीन इनकरप्टेड इन इट, मतलब इसमें अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा D है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें पता है क्या बात की गई है? इट हैज़ नो हेरिडेटरी, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इट हैज़ नो हेरिडेटरी कंपोनेंट, मतलब क्या हुआ? जैसे आप मेरे को एक बात बताइए, अभी मैंने कहा इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। किसकी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, भारत के राष्ट्रपति की है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मुझे इतना बताइए आप कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है या राष्ट्रपति, ये तो है नहीं कि आज अभी प्रेजेंट टाइम में देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। अगला जो प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का, क्या वो द्रौपदी मुर्मू की फैमिली से कोई बनेगा क्या? या द्रौपदी मुर्मू का बेटा या बेटी बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना, इसकी पोस्ट क्या है? ये इलेक्टेड होती है, इलेक्शन होता है इस पोस्ट के ऊपर।
क्या होता है, इस पोस्ट के ऊपर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और चुनाव ही ये डिसाइड करेगा कि अगला जो प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वो कौन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक क्यों है? क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी जो पोस्ट है ना, जिसको आप बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पोस्ट के ऊपर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ये नहीं है कि अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो इन्हीं की फैमिली से कोई बन जाएगा, नहीं, इलेक्शन ही तय करेंगे कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा, समझे। इसीलिए इस क्वेश्चन में अपन क्या पढ़ते हैं कि लिखा भी हुआ है कि इट हैज़ नो हेरिडेटरी कंपोनेंट, यानी ये एक वंशानुगत घटक नहीं है। हमारा संविधान बिल्कुल सही बात कह रहा है यहाँ पर। तो पूछा क्या है कि संविधान को अपन गणतांत्रिक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके पीछे यही रीजन है हमारे वाला। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये बिल्कुल करेक्ट इसमें जाएगा, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, इलेक्शन होता है, ना कि नॉमिनेट होता होगा। हो जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया से मैं करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि सेशन है आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट में छोड़ देना, कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। संविधान निर्माताओं के विचार संविधान के किस भाग में प्रतिबंधित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं? संविधान निर्माताओं के जो विचार है ये संविधान के कौन से पार्ट के अंदर होते हैं, समझे। इसने पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन को पहले अपने ध्यान से पढ़ना है कि संविधान निर्माताओं के विचार संविधान के कौन से भाग की बात हो रही है में प्रतिबिंबित होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कौन सा दे रखा है हमारा, फंडामेंटल राइट दे रखा है या फंडामेंटल ड्यूटीज। आइए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, इसका वर्णन संविधान के कौन से पार्ट में है आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट नंबर तो रहेगा 4 और 4 का ए पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए स्पेशल जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल ए की है कौन सा, 51A रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहाँ से ली गई, किस देश के संविधान से, तो यह रसिया के संविधान से लिया गया है, या फिर अपन इसको बोलेंगे USSR, इनके संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, रसिया के संविधान से प्रेरित है क्या, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इसको संविधान में ऐड कब किया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 यहाँ पर इसको ऐड किया गया था। जब इनको जोड़ा गया था संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन आज पूछ ले कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या है टोटल कितना, 11। तो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, इसको कब जोड़ा गया था, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, एक है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप की बात आप कर लेते हैं। यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए स्पेशल संविधान का कौन सा पार्ट है, तो पार्ट नंबर तो रहता है 2। ठीक है। इसके लिए स्पेशल कोई एक आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल यहाँ पर बहुत सारे हैं। कितने हैं, तो 5 to 11, 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल है। और अगर आपसे पूछे कि इंडिया में कौन सी नागरिकता है, तो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहाँ पर है, इंडिया की बात हो रही है, ये भारत की बात हो रही है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। प्रियम्बल जो इसका ऑप्शन मेरे को बिल्कुल बढ़िया से लग रहा है, क्योंकि जब भी बात आए ना यहाँ पर संविधान के निर्माताओं की, तो इनके जो विचार है वो किस में है, वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहने वाला है। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रियम्बल इसका ऑप्शन रहेगा। क्यों रहेगा, सुनो, अपन डिस्कस करके आए थे कि जो प्रियम्बल है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रस्तावना। प्रियम्बल को ही क्या कहते हैं, प्रियम्बल को ही तो प्रस्तावना कहा जाता है। प्रियम्बल को प्रस्तावना कहा जाता है। और ये प्रस्तावना कब बनी थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, तो इसी बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना आगे चल कर के क्या बना था, हमारे देश की या हमारे संविधान की प्रियम्बल बनी थी।
ठीक है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर अगर मैं कहूँ कि ये कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर को संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है, तो इस दिन संविधान सभा की 3rd मीटिंग होती है, संविधान सभा की 3री बैठक होती है। ठीक है। अब ये जो प्रियम्बल है इसको संविधान का अंग कब माना गया था, अंग माना गया था इसको, तो अंग कब माना गया था, तो 1973 में 1973 के अंदर क्या होता है, एक केशवानंदा भारतीवाद हुआ था, आपको पता ही होगा केशवानंदा भारतीवाद होता है। और केशवानंदा जो भारतीवाद है ना, इसका फैसला कब आया था, इसका फैसला आता है 24 अप्रैल के दिन। और 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है ना, ये भी संविधान का एक अंग है और अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसमें भी अमेंडमेंट कर सकती है, इसमें भी संशोधन कर सकती है। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि आज तक हमारे जो संविधान की प्रियम्बल है उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो आपने बताना है इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है। प्रस्तावना के अंदर क्या हुआ है, ओनली ऑन एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, एक बार अमेंडमेंट इसके अंदर हुआ है। और एक बार जो अमेंडमेंट हुआ है ये कब हुआ था, तो ये 42nd जो अमेंडमेंट है 1976, यही तो अमेंडमेंट किया गया था। बहुत बार पूछा गया था इस अमेंडमेंट के जरिए, यानी जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है 1976 के अंदर, इसमें क्या क्या शब्दों को ऐड किया गया था। तो एक तो शब्द था समाजवादी, कौन सा था, समाजवादी। एक शब्द कौन सा रहेगा, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष रहेगा। और एक शब्द कौन सा रहेगा, अखंडता। तो ये 3 शब्द ऐसे हैं जो हमारे संविधान की प्रियम्बल में बाद में जोड़े गए थे। तो आपने बता देने हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को कब प्रियम्बल में ऐड किया गया था, तो प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। क्योंकि जो चीज़ संविधान का हिस्सा नहीं है ना, आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो इसको हिस्सा कब बनाया गया, इस केस के अंदर बनाया गया था। तो ये प्रियम्बल हमारा इसका ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। तो याद रखना, संविधान निर्माताओं के विचार संविधान के किस भाग में प्रतिबिंबित होते हैं, तो आपने बता देना है, इसका ऑप्शन रहेगा प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर कितने शब्द जोड़े गए हैं, ये शब्द, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसने पेश किया था, कौन सी बैठक में पेश किया था, आप इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद जातीय भारतीय संसद को जाति, नस्ल, जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार देता है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पकड़ बनानी है, अगर आप लोग चाहते हो कि पॉलिटी के ऊपर मेरी पकड़ अच्छी हो, तो आपने पॉलिटी में आर्टिकल पकड़ने पड़ेंगे, यानी आपने अनुच्छेद को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये नहीं है कि बिना आर्टिकल काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखोगे, देखो जो कब का पूछा गया, ये 2021 में आरआरबी एनटीपीसी पूछ क्या रखे हैं, आर्टिकल पूछ रखे हैं। ये नहीं है कि सीधा पॉलिटी पढ़ लोगे और काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला। जब तक भाई साहब आर्टिकल नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं हो सकता पॉलिटी के अंदर। तो आर्टिकल याद कर लेने आपको। अब देखो, अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे ना, तो अभी कितने आर्टिकल है प्रेजेंट टाइम में, 470 आर्टिकल है। कितने हैं, 470 आर्टिकल। लेकिन मैं अगर कहूँ कि एग्जैक्ट संख्या इनकी कितनी है, तो 395 ही है, 395 ही है क्रम संख्या तो। लेकिन ये बाद में ऐड होते गए कितने, 470 आर्टिकल। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इनमें से ना कम से कम 100+ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको अच्छी प्रकार से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी यहाँ पर, 100+ आर्टिकल। तो आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेकर चलते हैं। विच आर्टिकल इम्प्रूवर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड इन और एक्सक्लूड कास्ट, रेस, ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 43, तो 43 जो है ना ये तो आता है हमारा डीपीएसपी का आर्टिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का जिक्र संविधान के कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 4 रहेगा। डीपीएसपी का जिक्र संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कोई एक नहीं है, 36 से लेकर के ना 51 तक आपके आर्टिकल इसमें जाने वाले हैं। डीपीएसपी संविधान में किस देश से, तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। कहाँ से साथी, ये आयरलैंड से प्रेरित है, आयरलैंड से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 341, ये जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर आर्टिकल 341 के तहत ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है। आर्टिकल 200 जो है ना ये पावर देता है किसको, गवर्नर को पावर देता है, ये राज्यपाल को शक्ति देता है एक, ठीक है। राज्यपाल को कौन सी पावर देता है, देखो गवर्नर कहाँ पर होता है, गवर्नर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। और स्टेट के अंदर क्या होती है, एक विधानसभा होती है। स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा होती है। इस विधानसभा ने क्या काम किया, कोई बिल पारित कर दिया, ठीक है ना, इसने कोई बिल पारित किया है, इसने कोई कानून बनाया है। ये पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल के पास में एक पावर है कौन सी, आर्टिकल 200 के तहत, कि वह इस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट की मंजूरी लेने के लिए अपने पास इसको रख सकता है। राष्ट्रपति की राय जानने के लिए आर्टिकल 200 गवर्नर को ये पावर देता है कि आप अपने पास इसको रख सकते हो, और गवर्नर राष्ट्रपति की राय जानने के लिए आर्टिकल 200 का प्रयोग करता है। आर्टिकल 241 आपने कमेंट करके बताना है कि ये इसमें किसका जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 241 के अंदर, क्योंकि देखो सारे अगर मैं ही करवाता जाऊंगा तो फिर आप लोग क्या काम करोगे, समझ रहे हो ना। सारे अगर मेरे ऊपर छोड़ दोगे आप तो खुद से क्या पढ़ोगे फिर। तो आज की जो क्लास है इसको हम करेंगे यहीं पर एंड, और क्वेश्चन बिल्कुल आपको बढ़िया समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। डेली ये क्लास शाम को 5 बजे अपलोड हो जाती है, और 5 बजे आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाया करो। और आप इतना देख लेना, ये क्लास कंटिन्यू करने के बाद में आपकी चाहे पॉलिटी हो या फिर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ जहाँ पर पॉलिटी आती है, मैं कहता हूँ आपकी पॉलिटी का जो डर है ना ये ख़त्म हो जाएगा इन क्लासों को देखने के बाद, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बिल्कुल बढ़िया लगा होगा, और आपके जितने भी साथी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इस क्लास को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।